एक्चुअल में बाइबल की ही लिए गए स्तोत्र ग्रंथ का भजन है। प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। प्रभु आपका उठना बैठना चलना फिरना जानता है। आपके अकेले में बिताए गए वक्त को वो जानता है। आपके दिन भर के परिश्रम को वो जानता है। किस हालत में आप थक कर भी इस वक्त प्रभु के वचन को सुनने के लिए दिलचस्पी से बैठते हो। जैसे कोई एक भूखा रोटी के लिए इंतज़ार करता है, वैसे परमेश्वर की ओर आंखें लगाकर उसके शब्द का आप इंतज़ार करते हैं। प्रभु इस बात को आपके खाते में लिखता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो देखता नहीं, जिसे कुछ पता नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जिसको देखने के लिए आंखें की ज़रूरत नहीं, जिसको सोचने के लिए हमारे जैसे शरीर की इंद्रियों की ज़रूरत नहीं। उसके विचार हमारे विचार से बहुत ऊंचे हैं। हम ये गलती ना करें, हम परमेश्वर को अपने समान ना समझें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जब हम अकेले कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और जब हम सोचते हैं तो हमारे सोचते ही वो उस अकेले कमरे में पहले से ही मौजूद होता है। वो आपके दिखाए गए प्यार की कद्र करता है। प्यारे भाइयों बहनों, जो इंसान उस पर भरोसा रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, ऐसा उसका वचन कहता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त जब आप इस 2 घंटे की इस प्रार्थना के अंदर शामिल होते हैं तो इस हियाव के साथ शामिल होइए कि जिस प्रभु के नाम पर आप आए हैं वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है। उस परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया कि वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी बना सके। तो वो ये संसार की चीजें आपसे क्यों रख छोड़ेगा? वो संसार की ये सारी चीजें क्यों आपसे रख छोड़ेगा? प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आए इस हियाव के साथ आए और आइए एक मन हो जाए। हमारा शरीर एक दूसरे से काफी दूर हो सकता है, लेकिन हम शारीरिक लोग नहीं, हम आत्मिक प्राणी हैं। वी आर स्पिरिचुअल पीपल, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। मैन इज अ स्पिरिचुअल बीइंग, लेट अस नॉट फॉरगेट द ट्रूथ। हमें सच्चाई को ना भूलें कि हम 100% आत्मा हैं, हम शरीर नहीं। तो भले ही हमारा शरीर दूर हो, लेकिन जब हम एक मन हो जाएं, ये काफ़ी है परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लाने के लिए। इसलिए आइए हम एक मन हो जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र के इस वचन को याद करते हैं जहां उसने कहा, और हमें ये बहुत ही गंभीरता से उसने ये कहा कि जब तुम 2 से अधिक मेरे नाम पर इकट्ठा हो तो मैं वहां पर मौजूद हूँ। उसने ये भी कहा कि जब तुम 2 से अधिक किसी बात पर सहमत तक हो जाओगे इस धरती पर, वो बात तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें दे देगा। हम बहुत से लोग हैं, हम 2 नहीं 2 से अधिक हैं, और इस वक्त हम एक मन होकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं और मांगते हैं, परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर तू हमें आज का आहार दे। प्रभु तू हमें प्रतिदिन का आहार दे रहा है। हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए प्रतिदिन का आहार तैयार रखा है। वो नया अभिषेक तू हमें रोज देने के लिए तैयार रहता है। तेरी करुणा तेरी दया रोज हर रोज नई है हमारे लिए, वो पुरानी और बोरिंग नहीं, वो नई है, हर दिन नई है। प्रभु हमें वो नया अभिषेक दे, वो नया अभिषेक, हमारी आंखें वो चीजें देख पाएं जो कल तक आज दिन भर तक हमने नहीं देखी। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पर हम तेरे बेटे और बेटी तुझसे मांगते हैं कि तेरा अभिषेक हमें दे, हमारी आत्मा में, हमारे मन में और इस शरीर में, कि प्रभु हम इस शरीर में रहते रहते उस आत्मिक और अनंत जीवन का अनुभव कर सकें। प्यारे परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए तू हमें इस धरती पे तेरे सिंहासन के आगे उठने वाला वो सुगंधित धुआं बना दे, वो सुगंधित सुगंध बना दे। प्रभु जो जब तू जब जिसे सूंघता है तो तेरा दिल प्रसन्न होता है। परमेश्वर ये हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको वॉल्यूम में कोई दिक्कत हो, साउंड में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
अभी अभी हमने प्रार्थना की, हम इस प्रार्थना के माहौल में रहें और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन, जैसा कि अशोक भैया हमेशा कहते हैं, सुनना आपके और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि परमेश्वर की आराधना हम करें, लेकिन उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सके, इसीलिए हमें सत्य को जानना ज़रूरी है और परमेश्वर का वचन ही सत्य है। दिन भर के इस मेहनत वाले काम के बाद संसार के अंदर हम जाकर काम करके आते हैं, उस सब कार्यक्रम के बाद हम वापस परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठकर अपने अंतःकरण की जांच करें और उसके वचन को देखकर अपना न्याय करें कि परमेश्वर, क्या मैं तेरा सच्चा सेवक रहा। इसीलिए आइए हम इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये परमेश्वर का वचन, याद रखिए, आपके लिए और मेरे लिए आईना है। ये आईना आपको परमेश्वर की शक्ल बताएगा कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, और ये वो आईना है जो आपको आपकी और मेरी शक्ल बताएगा, जिसको देखकर आप जानेंगे कि परमेश्वर की नज़र में आप कौन और मैं कौन। यू विल नो योर सेल्फ एंड यू विल नो योर गॉड थ्रू दिस वर्ड ऑफ गॉड। आप अपने आप को और आप अपने परमेश्वर को अगर जानना चाहते हैं तो वो केवल आप परमेश्वर के वचन के थ्रू, जो बाइबल में लिखी है, इसके अध्ययन से जान पाएंगे। सो लेट अस लिसन टू द वर्ड। इस वक्त मैं आपको ले जाना चाहती हूँ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24। कल जब भैया प्रार्थना कर रहे थे तो किसी ने एक कमेंट किया। वो कमेंट में वो ये पूछते हैं कि ब्रदर ये बताइए, आई हैव अ डाउट, मेरी एक शंका है। वो शंका ये है, मेरा डाउट ये है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मत्ती 24 वर्स 36 में ये लिखा है। उन्होंने कमेंट में इस तरह लिखा कि यीशु मसीह तो खुद कहते हैं कि वो दिन, वो समय, वो घड़ी के बारे में पुत्र खुद कुछ नहीं जानता। तो आप और हम ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है और वो अब आएगा और वो बहुत शीघ्र ही आएगा। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपनी आदत में ये डालें कि कोई भी वचन को हम समझते हैं तो उस वचन के शुरुआत से हम देखते आए कि वो एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। यीशु मसीह कौन सी बात पहले कहते हैं और फिर कौन सी बात कहते हैं, ये पूरा समझ कर ही आप समझ पाएंगे कि आखिरी में बोली हुई इस बात का मतलब क्या है। आप मेरे साथ चलिएगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 33 से 32 से हम पढ़ेंगे। 32 से क्या लिखा है? अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यीशु कहते हैं अंजीर के पेड़ से ये बात सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसमें से नन्हे नन्हे पत्ते जब निकलने लगते हैं तो तुम उसके बिहेवियर से, पेड़ की इस हरकत से जान लेते हो कि ग्रीष्म काल कितना निकट है। फिर यीशु कहते हैं सो लाइकवाइज, इसी रीति जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यीशु जरूर ये कहते हैं कि वो दिन, वो घड़ी, वचन 36 में, वर्स 36 में जरूर ये कहते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तो दो बातें हैं यीशु के ये बात को कहने के पीछे। पहली बात ये कि जरूर वो दिन, वो घड़ी का कोई नॉलेज पुत्र को नहीं, लेकिन पिता को है। लेकिन पुत्र ये जरूर कह रहा है अपने शिष्यों को कि तुम उस समय के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन तुम उस मौसम को, उस समय को पहचान सकते हो। उस दिन, उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक जैसे एक माँ, एक औरत जब गर्भवती होती है, उसे पता है कि 9 महीने बाद
वो बच्चा जो इसके पेट में है वो इस संसार में आएगा, वो जन्म लेगा, लेकिन वो कौन सा दिन होगा, वो दिन का कौन सा समय होगा, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। शी इज एब्सोल्युटली अननोन। लेकिन इसके बारे में वो इग्नोरेंट नहीं कि कितने समय बीत जाने के बाद उसका पुत्र उसके गर्भ में, उसके पेट में जो बच्चा है वो इस धरती पे कब आएगा। वो 9 महीना उसे पता है कि 9 महीने का समय जब पूरा होगा तो इस बच्चे का जन्म लेने का समय आ जाएगा। हालांकि दिन और टाइम एंड मोमेंट शी डजंट नो, उसको पता नहीं कि कौन सा दिन, कौन सी घड़ी होगी वो, बट शी नोज कि इन्हीं दिनों में वो आने वाला है। ठीक वैसे यदि मेरा वो भाई इस वक्त वचन सुन रहा है तो आपकी बात का ये उत्तर है प्यारे भाई कि हम भले ही वो दिन नहीं पहचानते, परमेश्वर का पुत्र कहता है कि वी डू नॉट नो दैट आवर एंड मोमेंट बट वी नो द सीजन। हम ये जान सकते हैं, हम जो आपके आसपास में हो रही हैं चीजें उसको जब वचन की रोशनी में पढ़ते हैं तो हम जान लेंगे कि परमेश्वर के पुत्र का आना कितना नजदीक है। हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि वो आ जाएगा या कल आएगा, किस घड़ी वो आ जाएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये इस वचन का पहला पहलू है। यीशु ये कहना चाह रहे थे, आई नो द सीजन, यू एंड आई एंड ऑल ऑफ अस कैन नो द सीजन। हम वो मौसम कितने समय बाद वो पुत्र आएगा तुम ये जान सकते हो, लेकिन तुम उस घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते। साथ ही साथ कई लोग इस वचन को उठाकर एक बात आर्ग्यूमेंट तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो परमेश्वर का पुत्र है ये, लेकिन इसको पता ही नहीं है। ये अपने आप को परमेश्वर के बराबर कहता है, लेकिन इसको पता नहीं कि कौन से टाइम पे ये आएगा। पता है आपको, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 12, वहां पर एक वचन है, हम उसके अंदर बाद में जाएंगे, पहले इस वचन को देखिए। मत्ती 24:36 मत्ती 24:36 क्या कह रहा है, क्या लिखा है? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र परंतु केवल पिता। कई समुदाय हैं, आपको पता है, जेहोवा विटनेस और कई सारे अन्य लोग जो मसीही लोगों के विश्वास को हिलाते हैं ये कहकर कि तुम इस यीशु को क्यों पूजते हो, उसको प्रभु क्यों मानते हो, इसको तो खुद को नहीं पता कि कब आने वाला है। बहुत सारी बातों में उलझा देते हैं। और वो मसीह भाई बहन जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं, जो वचन का अध्ययन नहीं करते, वचन के साथ समय नहीं बिताते, उनका परमेश्वर कौन है उसे पहचानने के लिए टाइम डिवोट नहीं करते, ये लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। एंड दे बिकम डाउटफुल ऑफ हु जीसस रियली इज। वो यीशु मसीह को, ऐसे लोग यीशु मसीह को अपने अंतःकरण में पिता परमेश्वर से एक ओहदा नीचे, एक लेवल नीचे रख के उसको स्थान देते हैं। यीशु की रिस्पेक्ट तो करते रहेंगे ये लोग, ये मसीही लोग, लेकिन क्योंकि इनको ये बातों का उत्तर नहीं पता, इसलिए खुद डाउट, कंफ्यूजन में गिरकर यीशु को परमेश्वर की बराबरी से नीचे लाके उसके जूनियर वाला एक पोजीशन दे देते हैं। यहां पर अगर यीशु कहते हैं कि उस दिन के बारे में पुत्र को कुछ नहीं पता, तो आप और वो लोग ऐसा कहते हैं कि पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर से 1 स्टेप डाउन, ही इज इंफीरियर टू द फादर। वो परमेश्वर से कुछ कम है, पिता परमेश्वर से कुछ कम है, इसलिए आपका उस यीशु को पूजना सही नहीं। लेकिन पता है आपको, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 12 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 12, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। ये जो दर्शन मिला यूहन्ना को, ये दर्शन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का दर्शन इसे मिला। जब स्वर्ग में वो अपनी महिमा के साथ उपस्थित था, यूहन्ना ने इस यीशु का दर्शन किया और दर्शन में वो देखता है और कहता है उसकी आंखें, परमेश्वर के पुत्र की आंखें, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है। और उस नाम के बारे में क्या कहता है यूहन्ना?
वो कहता है कि इस नाम के लिए कहता है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। ये नाम अगर यीशु को छोड़ और कोई नहीं जानता तो पक्की बात है कि ये नाम यीशु को छोड़ ना पिता परमेश्वर जानता है ना पवित्र आत्मा जानता है। तो क्या ये वचन उठाकर हम ये कह दें और ये समझ लें कि यीशु मसीह परमेश्वर से ऊपर है, सुपीरियर है, एंड गॉड द फादर इज इंफीरियर? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आपके सामने लोग ऐसे ऐसे बातों को उठा के आपसे पूछें, आपसे आर्ग्यूमेंट पर उतरें, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करे कि आप उन्हें सही सही जवाब दे सकें। परमेश्वर का आत्मा आपको जवाब देने के लिए कैपेबल करेगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते आप उसके वचन का अध्ययन करें। और अगर आप ऐसे लोगों की बातों के आर्ग्यूमेंट के आगे झुक गए तो आप अपना विश्वास, जो एकमात्र सहारा है आपका और मेरा स्वर्ग जाने का, उसे आप गवा देंगे। यू विल एक्चुअली कॉज द शिप wreck ऑफ योर फेथ। अपनी इस जहाज, जो विश्वास रूपी जहाज है, इसको आप डुबा डालोगे यदि आपके पास में अपने विश्वास को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस नहीं है। ये धरती पर हमारा जो जीवन है, डरते कांपते हुए हमें अपने इस मुक्ति के कार्य को पूरा करना है। हमारे इस विश्वास रूपी जहाज को ऐसे लेकर चलना है कि कोई बात, शैतान की कोई बाण इसको डुबा ना सके। इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को लाइटली नहीं लेना है। गिव टाइम टू द वर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए समय बिताएं। गिव टाइम विद द वर्ड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी मैंने एक वचन पढ़ा था प्रार्थना में आने से पहले। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आज जो वचन तू लोगों से बांटना चाहता है मेरे द्वारा, तू मुझे उसका प्रकाशन दे। गिव unto me the word that you want to speak to these people। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, यूहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12। यूहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। बीते दिनों प्यारे भाइयों बहनों, आपने प्रवचन में ये सुना कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना जरूरी था। यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो आपका और हमारा उस यीशु पर विश्वास करने से हमारा कोई भला नहीं होता। यदि यीशु मसीह अपना जीवन जीकर उस क्रूस पर मरकर उस कब्र में रखे गए और उसके बाद कभी जीवित नहीं होते, तो आज आप और हम उस यीशु मसीह को एक महान और ज्ञानी पुरुष से बढ़कर और कुछ नहीं समझ सकते थे। उसकी बातें और उसकी सारी बातों को रिस्पेक्ट करते, उसके कामों को हम रिस्पेक्ट करते, बट ही वुड नॉट बी आवर सेवियर। वो हमारा मुक्तिदाता, वो हमारा बचाने वाला कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो खुद मृत्यु के अधीन हो गया। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उसने ऐसी योजना नहीं, उसने अपने बेटे को भेजा। उसने किसी मनुष्य को नहीं चुना, लेकिन स्वर्ग से अपने ही बेटे को भेजा कि तू मनुष्य बन और इस मौत को हरा डाल। इसीलिए आज आप और हम इस यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ये ढारस अपने मन में बांध सकते हैं कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन हम उस यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कौन करेगा वो बड़े बड़े काम? वो जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। डू यू ट्रस्ट योर सेवियर? You cannot trust your savior if you do not know your savior। परमेश्वर के पुत्र पर आप भरोसा नहीं रख सकते अगर आप इस परमेश्वर के पुत्र को जानते नहीं। यदि कोई इंसान कहता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, तो क्या केवल उसका नाम और एड्रेस जानना काफी नहीं?
वो इंसान क्या सोचता है, वो कैसे काम करता है, इस बात से भी आपका परिचय होना जरूरी है। इसलिए जब आप और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो उसको जानने का मतलब केवल इतना नहीं कि हाँ मैं जानता हूं कि वो स्वर्ग से इस धरती पे आया, वो मेरे लिए मरा और उसके मरने द्वारा मैं भला चंगा हुआ और उसके जी उठने के कारण मैं भी जीवित रहूंगा। दिस इज नॉट इनफ। डू यू नो द वर्क्स दैट योर सेवियर डिड? क्या आप जानते हैं कि ये यीशु मसीह जो कह रहा है कि जो मुझे, ही दैट बिलीव इन मी, जो मुझे जानता है और जो मुझ पर विश्वास रखता है, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो इस तरह से कि आप इसकी एक एक हरकत से परिचित हो? इस धरती पे उसने जो जीवन जिया, अपने जीवन काल में उसने क्या क्या किया, वो सब बातें आपके लिए ठीक वैसी ही नहीं है जैसे नहीं आज आप अपने बच्चों को, जो आपके छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन को देखते हो और देखते हो कि इसकी ये आदत है, इसकी ये आदत है। अपने फैमिली मेंबर्स की आदतों से जिस तरह से परिचित हो, उनके सोच, उनके हाव भाव से जिस तरह आप परिचित हो, क्या आप इस यीशु मसीह से भी उसी तरह परिचित हैं? आपसे यदि कोई कह दे, आपसे यदि कोई पूछ ले कि यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि वो परमेश्वर है, उसने कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, तो तुम क्यों उसकी पूजा करते हो? यदि आपसे आपके विश्वास के लिए, आपके विश्वास को हिलाने वाला कोई ऐसा सवाल पूछे, तो क्या आपके पास जवाब है? पता है, उस दिन यूहन्ना ने जब वो दर्शन देखा, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला ये अपोस्टल, ये प्रेरित, जब इसने वो दर्शन देखा तो इसने पाया कि कौन विजय होगा। वो इंसान विजय होगा जो अपनी गवाही को और अपने विश्वास को बचाए रखेगा। यदि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपसे कोई सवाल जवाब करे आपके ही विश्वास के ऊपर और आपके पास जवाब ना निकले और आप उनके सवालों को अपने अंदर लेकर कंफ्यूज हो जाओ, then your faith is at risk. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उस यीशु मसीह से परिचित कराना चाहती हूँ और उस परमेश्वर से जिसने अपने बेटे को भेजा। यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि अपने बेटे की शक्ल में वो आपको और हमको अपनी खुद की शक्ल दिखा सके। यीशु मसीह एक मामूली इंसान नहीं था। अगर हमारे पास केवल नया विधान ही होता पढ़ने के लिए और पुराना विधान नहीं होता, तो हम ये डाउट कर सकते थे। मैं जरूर ये डाउट करती कि यीशु मसीह सच में वो है जो वो कहता है कि वो है। लेकिन हमारे पास बाइबल में पुराना विधान दिया गया जिससे कि हम जान ले कि ये नए विधान में जो व्यक्ति आया जिसका नाम है यीशु मसीह, इस यीशु मसीह के बारे में 2000 कई सौ साल पहले भी लोग भविष्यवाणियां करते आ रहे थे। और ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने उन सारे भविष्यवाणी को बिंदु समेत पूरा किया। There was no man, कोई और व्यक्ति उन भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ नहीं पाया गया आज तक और ना पाया जाएगा कभी भी, सिवाय यीशु मसीह के। वो भविष्यवाणी जो मसीहा के लिए की गई थी, मसीहा जो मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाएगा और परमेश्वर से वापस एक कर डालेगा, वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी हुई। जब आदम और हेवा ने पाप किया, पाप करने के बाद में जब उन्होंने पहली बार रक्त देखा, खून देखा, तो परमेश्वर ने इन लोगों को लहू को एनकाउंटर कराने के पीछे उस परमेश्वर का एक मकसद था कि देख पाप कितना भयानक होता है। पाप की भयानकता वो लहू में जब देखते हैं और विशेष रूप से उस मासूम और निष्कलंक जानवर के मेमने में, जब वो एक मासूम मेमने को अपने आगे कटते हुए देखते हैं, उसका लहू देखते हैं, तो वो लोगों को दिल में उनका दिल दहल जाता था ये देखकर कि पाप कितना भयानक होता है। लेकिन परमेश्वर ने वो सारे पापों को जो सच में कितने भयानक थे, उन सारे पापों को माफ करने की योजना तभी बनाई जब आदम और एवा ने पाप किया पहली बार। जब लोगों ने कुर्बानियां दी और लहू बहाया, ये लोग पाप को देखकर
उस लहू को देखकर इनका दिल दहल उठता था कि पाप कितना भयानक है। परमेश्वर ने इनको लहू दिखाने के पीछे बताया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिन, यह है पाप का नतीजा। लेकिन इन जानवरों के लहू से किसी मनुष्य का पाप माफ नहीं हुआ। इन जानवरों के लहू बहाए जाने से किसी भी इंसान का पाप माफ नहीं हुआ। वो सारे जानवरों का लहू एक और संकेत कर रहे थे, और वो संकेत यीशु मसीह के लहू की ओर कर रहे थे। ये जो भविष्यवाणियां होती थी, जब जब एक हाई प्रीस्ट, एक याजक लहू बहाता था मंदिर के आगे, तो वो यीशु मसीह की ओर संकेत करता था। एक निष्कलंक व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेगा। वो सारी भविष्यवाणियां आदम से लेकर उस दिन तक जितने भी प्रॉफिट आए, वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी होती है। प्यारे भाइयों बहनों, ये यीशु मसीह मामूली व्यक्ति नहीं था। दिस इज सेड ऑफ जीसस। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 23 में, 23 वचन अध्याय 1 वचन 23 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। अगर यीशु मसीह मात्र मनुष्य होता तो उसके लिए ये नहीं लिखा जाता कि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये बात जो लिखी गई है, ये यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं कही। दिस इज अ वर्ड ऑफ द प्रॉफिट। ये भविष्यवाणियों का शब्द है। जो नबी हुए, उन नबियों के निकले हुए मुंह के ये, उन नबियों की द्वारा की गई नबूवत के ये शब्द हैं। उस स्वर्गदूत ने जो कहा उसके ये शब्द हैं, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। उसका नाम इमानुएल होगा। यीशु मसीह का नाम इज इक्वल टू प्रभु हमारे साथ है। यीशु मसीह इज इक्वल टू नॉट मैन हमारे साथ है। यीशु मसीह का मतलब ये नहीं कि एक अच्छा पुरुष हमारे साथ है, एक भविष्य वक्ताओं का सबसे बड़ा भविष्य वक्ता हमारे साथ है, एक नबियों का सबसे बड़ा नबी हमारे साथ है। नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर था। इसीलिए यीशु मसीह के लिए बोला गया प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस, जीसस इज इक्वल टू गॉड। लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपका ये भ्रम दूर हो जाए। यीशु मसीह एक मनुष्य नहीं था मात्र, यीशु मसीह परमेश्वर था, क्योंकि उसके लिए लिखा गया है गॉड विथ अस। मनुष्य के बीच में परमेश्वर का वास। आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में क्या पढ़ते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। ये वचन जिसको यीशु कहा गया है, उसके लिए लिखा गया है शुरुआत में ही वचन परमेश्वर था। वर्स 1 पहले अध्याय में ही यूहन्ना कहता है आत्मा से भरकर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यीशु आप वचन, और वचन परमेश्वर था। दैट मीन्स यीशु आप परमेश्वर थे। आज तक कितने ही मसीह भाई बहन यीशु को जब देखते हैं तो सोचते हैं ये एक लिमिटेड प्राणी था। He was a limited man। हाँ, इसने चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, बट he was a good man। यीशु मसीह मानवों से बढ़कर था। यीशु मसीह परमेश्वर था। आप पढ़ो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता के एकलौते की, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। And the word was made flesh and dwelt among us। The word was made flesh and dwelt among us। ये वही वचन है, ये वही वचन है जिसके बारे में अध्याय 1 वचन 1 में लिखा गया है वचन परमेश्वर था। प्यारे भाइयों बहनों, दिस जीसस whom we serve, ये यीशु मसीह जिसकी सेवा हम करते हैं, ये एक मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर है।
जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो आप परमेश्वर को खुद को पुकारते हैं। जीसस इज इक्वल टू गॉड, जीसस इज गॉड, जीसस इज नॉट इंफीरियर टू गॉड। वो परमेश्वर से कुछ इंफीरियर, कुछ कम नहीं, वो परमेश्वर है। आपको पता है यीशु मसीह ने खुद को भी, अपने आप को भी उसने परमेश्वर के ओहदे के बराबर कहा, लेकिन उसके खुद के कहने से पहले ही धर्म ग्रंथ उसके बारे में कहता है कि वो परमेश्वर है। जब जॉन द बैप्टिस्ट, योहन बपतिस्ता उस नदी के किनारे बपतिस्मा दे रहा था, तो इसायास नबी की भविष्यवाणी वहां पूरी होती है। ये कौन सी भविष्यवाणी है? इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 3 में आप ये पढ़ सकते हैं। आइज़ाया 43, ये कौन सी भविष्यवाणी थी जो जॉन द बैप्टिस्ट पूरा कर रहा था उस जगह पर? आइज़ाया 43, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में किसका मार्ग सुधारो? यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। योहन बपतिस्ता कहता है, मैं जंगल में, आप पढ़ सकते हैं मत्ती 3:3 में, योहन बपतिस्ता के लिए लिखा है, जंगल में ये पुकारने वाले की आवाज है, परमेश्वर के लिए मार्ग सीधा करो। लेकिन योहन बपतिस्ता, आप तो यीशु मसीह के लिए मार्ग सीधा कर रहे थे। मतलब ये कि योहन बपतिस्ता कह रहे थे कि यीशु मसीह इज नॉट अ mere मैन, ही इज परमेश्वर हिमसेल्फ। वो परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। वो परमेश्वर का मार्ग सीधा कर रहा था, वो यीशु का मार्ग सीधा कर रहा था। यीशु कहें या परमेश्वर कहें, वो एक ही जन है। वो यीशु का मार्ग सीधा कर रहा था, वो परमेश्वर स्वयं था। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर ये यीशु मसीह केवल एक मामूली भविष्यवक्ता और चमत्कार दिखाने वाला होता, तो ये कुदरत पे इतनी ताकत दिखा नहीं सकता था। यीशु मसीह अगर एक मामूली चमत्कार करने वाला होता, तो ये एक आध लोगों को चंगा करता। लेकिन लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 23 और 24 में, ही हील्ड डीमन पॉजेस्ड। अबदूत ग्रस्त से पड़े हुए लोगों का, अबदूत से जो ग्रस्त होते थे, फिल्ड विद डिमोन्स, मेनी डीमंस, उनको छुड़ाता था। इससे पहले अबदूत को किसी इंसान से निकालना was a very very unusual thing। बहुत ही अनहोनी सी बात थी ये कि कोई किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद देखो क्या लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करता। लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करता। वहां पर बस एक नामान कोढ़ी चंगा हुआ एक नबी द्वारा, लेकिन यहाँ यीशु मसीह है, वो जहां जहां फिरता है वो दुर्बलताएं लोगों की और उनकी कमजोरी और वो जो पॉजेस्ड थे, अबदूत से ग्रस्त से, उन सब को ठीक करता फिरता था। मानो परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर उतरकर लोगों के बीच में घूम रहा है। मेरे